नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ में काशी व गोरखपुर क्षेत्र के संगठनात्मक बैठक के सिलसिले में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस प्रकार से वर्ष 2014, 17, 19 और 22 का चुनाव जीते थे, उसी तरह से 2024 का भी चुनाव बीजेपी जीतेगी। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है और उसी के आधार पर वह आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 400 सीटें जीतने का दावा किया था। क्या परिणाम निकला? उनकी 2012 से 2017 तक की सरकार अराजकता की भीड़ चढ़ गई थी। गुंडा माफिया हावी थे। पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अपराध है, इसलिए भारी संख्या में लोग यहाँ निवेश करने के लिए ललायित हैं। सरकार यहाँ के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार अपने प्रदेश में ही दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने बिजली के लिए 24 घंटे, जिला मुख्यालयों को 20 घंटे, तहसील मुख्यालय और 18 घंटे गाँव में बिजली देने का निर्देश दिया गया है। पहले की सरकार में केवल 4 जिलों में बिजली पहुँचती थी, जिसमें रामपुर, इटावा, अमेठी और रायबरेली था। यह सरकार कभी भी सभी को बराबर से बिजली दे रही है, चाहे वो गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़ संगठन के माध्यम से आम जनता के बीच योजनाओं को लेकर पहुंचते हैं। इसी को लेकर आजमगढ़ में अल्पकालीन विस्तारकों की बैठक हो रही है, जो अपना समय निकालकर सरकार की योजनाओं को आगे ले जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही भोपाल में प्रधानमंत्री ने अपना बूथ सबसे मजबूत का नारा दिया था। इसी को लेकर सभी संगठन के लोग आगे चल रहे हैं। आगामी 2024 के चुनाव पर प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि अगले चुनाव में सरकार 80 सीट चुनाव में जीतने का वादा रखती है। 2014 के चुनाव में प्रदेश में लोकसभा की 73 सीटें जीते थे। 2019 में 80% सीट जीते थे। 2017 और 2022 में पिछले 50 वर्षों के इतिहास में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा है। और हमारी पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों के, अभियानों के माध्यम से हम अपनी बात जनता के बीच में कहते रहे। संगठनात्मक विषयों को लेकर नियमित बैठ के जो कार्यक्रम, अभियान है उनकी समीक्षा और आगामी अभियानों का रूट मैप, हमें किस प्रकार से आगे अभियान चलाने हैं, इन सारे विषयों के निमित्त हम लोग बैठते हैं। आज आजमगढ़ की मैं काशी क्षेत्र के और गोरख क्षेत्र के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया है। ऐसे कार्यकर्ताओं को बुलाया है जो एक विस्तारक के रूप में, जिन्होंने समय निकालना है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत एक कार्यक्रम के तहत उन्होंने भोपाल से हम सबको संबोधित किया था। तो हमारा संगठनात्मक विषय है और संगठन की बैठकों के माध्यम से हम अपने बात को जनता के बीच में घर घर पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि जयंत चौधरी जी साथ आ सकते हैं, प्रकाश राजभर जी, तो क्या गठबंधन को साथी बढ़ेंगे इसमें? नहीं, गठबंधन के विषय में केंद्रीय पार्टी निर्णय करती है। कौन एनडीए का भाग होगा, कौन नहीं होगा, या किस रूप में उनके साथ गठबंधन होगा। लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी का राज्य स्तर का मेरा निजी मत ये है कि हमारे विचार से जो सहमत है, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, हम सबका स्वागत है। समाजवादी पार्टी अब सड़क पर उतरने का काम कर रही है। लगातार बीजेपी ऊपर आरोप लगा रही, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब चीजें हैं। देखो, ऐसा है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये हमारा कमिटमेंट है और हम इन विषयों को लेकर सरकार में आए हैं। जनता ने हमें चुना है। आप 2012 से 17 तक तुलना करो, क्या स्थिति थी बिजली की? केवल 4 जिलों को बिजली मिलती थी। रामपुर को बिजली मिलती थी, इटावा बिजली मिलती थी, लखनऊ और अमेठी, रायबरेली बिजली मिलती थी। हमारी सरकार आने के बाद योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट एक शासनादेश जारी करके बगैर किसी भेदभाव के बिजली के वितरण की पारदर्शी व्यवस्था हमने लागू की। हम सभी मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देगी सरकार, गांव में 18 घंटे देगी, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे देगी। एक बिल्कुल स्पष्ट मंशा के साथ शासनादेश है और बगैर किसी भेदभाव के। कोई हमारा समर्थक है, कोई वोटर है, कोई हमारा विरोधी है, गोरखपुर में भी उतनी बिजली मिलेगी, बनारस में भी उतनी मिलेगी और आजमगढ़ में भी उतनी मिलेगी। इन लोगों ने भेदभाव किया राजनीति। 4 दिन 5 दिन हो जा रहा, तो इस निश्चित रूप से हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने बेहतर कनेक्टिविटी दी है, हमने बेहतर सड़कों की व्यवस्था की है और बेहतर कानून के राज के साथ
आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है। हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी बात, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। मोदी सरकार के 80 जीतने का लक्ष्य रख रही है तो नहीं, हमारा जो हमने काम किए हैं, हमारी सक्रियता संपर्क है लोगों ने के बीच में, जो मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, योगी जी का विश्वास है, हम उसके आधार पर हमने कहे हैं। पिछले चुनावों के जो परिणाम रहे हैं, उन परिणामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर एक संकल्प लिया है कि हमें सभी सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीतनी है। हम 2014 में 73 सीटें जीते थे लोकसभा की। 2019 में गठबंधन हो गया, उसके बावजूद भी हम लोग 80% सीटें जीते लोकसभा की। विधानसभा में भी पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट बीजेपी का 2017 में रहा, 2022 में रहा। तो हमारा संकल्प है और उस संकल्प को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। समाजवादी पार्टी पिछले 4 चुनाव हार चुकी है और उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी कहा कि 400 से ज़्यादा सीटें विधानसभा में जीतेंगे। तो कैसा परिणाम रहा, ये तो सब आप लोग जानते हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से अपने काम के आधार पर, अपने सक्रियता संवाद के आधार पर, और जो काम हम लोगों ने किए हैं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में, ये लोग जनता को ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों के, अभियानों के और अपने कामों के माध्यम से जनता के दुख दर्द में साथ खड़े हैं। कह रही है कि 9 साल में सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार 3 खाली हुआ है और कुछ काम नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी को अपने कालखंड के जो उन्हें अनुभव होंगे उसकी चर्चा वो लोग करते हैं। 2012 से और 2017 तक वो सरकार में रहे, किस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था और सरकारें दंगाइयों के समर्थन में खड़ी रहती। आज उत्तर प्रदेश में मोदी जी के राज, योगी जी के राज में एक भी दंगा पिछले 7-6 वर्षों में नहीं हुआ है और आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है। आज आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आ रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार का जो संकल्प है, अच्छा निवेश हो और उस निवेश के आधार पर हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास सरकार कर रही है और मुझे विश्वास है कि हम लोग सफलता के साथ उत्तर प्रदेश को सजाने का और संवारने का काम करेंगे।